Good morning, student. Today we will study about SWOT analysis. It is a second part of our unit. So don't waste our time. Let us start our topic. सबसे पहले हम पढ़ेंगे SWOT analysis. SWOT analysis मीन्स होता क्या? क्या है? यह एक टर्म है जिसका मतलब एक टेक्निक है कि अपनी बिजनेस को अपनी जो है स्ट्रेंथ, अपनी जो है वीकनेस, उसे हम कैसे पहचानें और जो है अपनी जो है फ्यूचर में डेवलपमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। चाहे हम बिजनेस कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें अपना डेवलपमेंट किस तरह से करें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे पूरे डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता, व्हाट इज SWOT एनालाइज। SWOT एनालाइज होता क्या है? A technique that enable the good or individual to move from the everyday problem and traditionally a strain to the face the perspective। तो यह एक ऐसा टेक्निक है जो हमारी लाइफ में एवरीडे की जो प्रॉब्लम होता है और हमारी जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फेस करते हैं अपनी पर्सपेक्टिव को। इट मीन्स क्या, मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स की जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या वीकनेस है और क्या आपकी जो है स्ट्रेंथ है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उससे आप किस तरह से आपके अंदर जो वीकनेस है उसे आप कैसे दूर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जो एक वेस्ट बिजनेस मेंबर बनना चाहते, बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, या अगर आप जो भी जॉब कर रहे हो चाहते हो उसमें अपना जो है 100% देने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको क्या करना होगा। आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि जो है आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं। तभी जो है आप जो है सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो SWOT मीन्स वही हुआ। एस मीन्स जो है स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी और T मीन्स थ्रेट। और एनालाइज मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना। तो SWOT एनालाइज मीन्स जो है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और जो है थ्रेट जो है उसका जो है आप क्या करिएगा, एनालाइज मीन्स उसका विश्लेषण कीजिए। कहाँ पे क्या आपकी जो है ताकत है, क्या आपकी जो है वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से जो है बेटर वे में जो है आप अपनी लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनिएगा। SWOT analysis looked at your the strength and weakness and the opportunity and threat your the business face। तो आपकी जो बिजनेस है उसमें जो है फेस करने में आपकी बहुत मदद करती है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है, अपने वीकनेस का पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। साथ में आपको अपॉर्चुनिटी का भी पता होना चाहिए कि अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो इस फील्ड में आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मिलने वाला है, कहाँ पर जो है हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे कि हमें जो कम प्रॉफिट होगा। तो हर चीज़ की जो हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात आता है, व्हाट इज द SWOT एनालाइज। SWOT एनालाइज क्या होता है? तो जो है टेक्निक टू क्रिएटेड बाय द अल्बर्ट हम्फ्रे। अल्बर्ट हम्फ्रे जो थे एक रिसर्चर थे जो इसके बारे में सबसे पहले वो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है रिसर्चर रह चुके हैं। तो वो 1960 से 1970 के बीच में जो इसे के बारे में जो है इस टेक्निक के बारे में जो है बताया था, इसका क्रिएट किए थे वो। तो इसमें क्या होता, प्लानिंग टूल यूज टू स्ट्रेंथ। तो पहले आप जब भी कोई काम करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये काम करना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस बिजनेस में, जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ वैसी है, आपके अंदर जो ताकत है वो इतना है कि आप उस चीज़ को जो है समझ सकते हो। आपकी बिकनेस क्या है, वहाँ पे जो है कहीं आपका बिकनेस जो है आपकी बिजनेस लॉस का जो है एक कारण ना बन जाए। आपको ये जो है
सक्सेसफुल इंसान बनने में कहीं कोई रुकावट ना आ जाए। फिर आपको ये भी देखना होता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में जो है कितना अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, और क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से जो है अपनी लाइफ में यूज़ कर पाओगे अपने बिजनेस और स्ट्रेंथ की मदद से। use as a framework for the organize and the using the data and information gained from the situation analyze। तो हमें क्या करना पड़ता है इसका यूज, पहले तो हमें SWOT एनालाइज अपने आप को पहले एनालाइज कर लिए, फिर हमें सिचुएशन क्या है जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस जो है समय के अनुसार क्या वो बेटर होगा या नहीं बेटर होगा, तो उस सिचुएशन का भी हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन का काम है कि हम जो है आसानी से जो है थोड़ा सा काम कर लिए हो गया। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जो है हम लाइफ टाइम के लिए बिजनेस करते हैं ना, या कोई भी हम काम करते हैं तो उसे जो है लंबे समय के लिए करते हैं, ना कि जो है एक दो बार कर दिए हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये जो है आगे जाके हमारी लाइफ में इससे जो है कितना डेवलपमेंट होगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, स्पोर्ट जो होता है इकोनॉमिक्स फॉर द मीन्स ये जो है दो तरीके से होता है। जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये आपका इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स आपके अंदर जो है वो है। स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपको बाहर नहीं दिखेगा। अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस से देखने के लिए आपको क्या अपने आप को समझना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं समझिएगा आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस नहीं समझ सकते, क्योंकि ये कहीं आपको बाहर में दिखाई देने वाला चीज़ नहीं है कि आपको दिखाई दे दिया क्या आपका स्ट्रेंथ जो है इधर जो है आपका स्ट्रेंथ है, इधर आपका वीकनेस है। उसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ता है, तब जो है आप समझिएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हुआ। तो अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या है, आप जो है मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हो तो मार्केटिंग में आप देखिए सबसे पहले कि जो है आप जिस चीज़ का मार्केटिंग करने जा रहे हो उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है। क्या मतलब आप अगर किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उस बिजनेस में जो है आगे बढ़ रहे हो तो क्या वो बिजनेस आपके लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या उससे जो है आपके फ्यूचर में जो है बेटर स्कोप मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, अभी उसका क्या स्कोप है। तो इस चीज़ का पता करना है। तो ये तो आपको जो अपने मन के अंदर तो नहीं मिलेगा, ये आपको बाहर ही मिलेगा ना। जहाँ आप बिजनेस करने जा रहे हो, जहाँ मार्केटिंग करने जा रहे हो, तो वहाँ जो है आपको ये पता होना चाहिए वहाँ के सिचुएशन के बारे में, तभी जो है आप वहाँ जाने से आपका जो है प्रॉफिट होगा, नहीं तो वैसे जगह जाने से क्या प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी देख लिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी का जो है किस प्रकार से यूज करना चाहिए। तो थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड भी होगा, वो क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले इंसान को बहुत डर भी लगता है ना कि क्या अगर हम ये काम कर रहे हैं तो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो उस चीज़ को जो आप दूर कीजिएगा और उसके बाद जो है अपनी अपॉर्चुनिटी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका परफेक्टली जो है तरीके से आप उसका यूज़ कर पाइएगा। अब आते हैं कि जो है हमारा जो है स्ट्रेंथ जो है वो किस प्रकार जो है हमारी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंट होता है। Characteristic of the business or the team that give and the advantage over the other in the industries। अब सबसे पहले आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ की पता है तो आपका जो है बिजनेस जो है उसमें और बहुत ज़्यादा एडवांटेज आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि हम एक काम करेंगे, इस काम में जो है हमें कोई पीछे नहीं कर सकता, ये काम जो है मेरे लिए परफेक्ट है, इस काम में जो है हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम इसमें जो है आगे का बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है ये मेरा स्ट्रेंथ पावर है, तो कोई हमें जो है रोक नहीं सकता। पॉजिटिव टेक्निकल एंड द इंटेंजिबल्स एट्रीब्यूट्स इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब आप जो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है तो आप हमेशा ऐसा थोड़ी है कि आपका स्ट्रेंथ मालूम है तो आप जो निगेटिव थिंकिंग रखोगे। सिंपल बात है ना कि जब आपको पता है कि अपनी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।
और बोला गया कि बी पॉजिटिव हैपन्स ऑफ पॉजिटिव। अगर आप जो है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सॉरी थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव मीन्स क्या, अगर आप जो है पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। तो सिंपल बात है, जब आप जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगा तो आप पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो जो है आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि आप अपने जो है जिस फील्ड में आप बढ़ रहे हो उस फील्ड में जो है आप सक्सेसफुल इंसान बनिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं अबंडेंट फिनेंशियल से रिसोर्स वेल नॉन एज द ब्रांड नेम, इकोनॉमिकल ऑफ द सेल, लोअर कॉस्ट, सुपीरियर मैनेजमेंट टैलेंट, वेटर मार्केटिंग स्किल, गुड डिस्ट्रीब्यूटर स्किल। कमीशन, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई फिनेंशियल कंपनी है, तो उसे जो है कि अपना डेवलपमेंट के लिए उसे अपनी रिसोर्स का पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ में उसका रिसोर्स कैसा है, फिर जो है उसका ब्रांड कैसा, वेल ब्रांड है या नहीं, इकोनॉमिकल स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट जो है, क्योंकि हम जो है रॉ मटेरियल वगैरह जितना भी हम लाते हैं तो लो कॉस्ट में लाएंगे तभी ना हमको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर हम जो है कॉस्टली लाएंगे और फिर जो है उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस पर उसका कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब मार्केट में हम ज़्यादा कॉस्ट का सामान लेके जाएंगे तो क्या होगा, बहुत कम आदमी जो उसे खरीदेगा। उसे ये पता होना चाहिए कि जो है बेटर मार्केटिंग कहाँ पे है, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना चाहिए, एम्प्लॉय के साथ किस तरह से कमिटमेंट करना चाहिए। तो ये जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है, हर इंसान की ये स्ट्रेंथ होती है या कंपनी की ये स्ट्रेंथ होती है। जब कंपनी को ये चीज़ का पता है तो उसे आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आते हैं वीकनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस द फर्म इन द डिसएडवांटेज। तो स्ट्रेंथ जो है हमारी एडवांटेज है, बट जो वीकनेस हमारे जो है क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है बताते हैं, डिस्ट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एबिलिटी टू अटेन टू द कोर गोल एंड द इन्फ्लुएंस इट ग्रोथ। अब क्या होता है, जैसे कि अगर आप पॉजिटिव होते हो, आपकी स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि हम जो है ये करेंगे तो हम सही होगा, ये करेंगे तो जो है हम सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, बट क्या है आप डरते हो हर चीज़ को करने से, आप अपने आप को समझ नहीं पाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कोई भी काम करना, आपके पास जो है कोई भी गोल है तो आपको बहुत बड़ा गोल लगता है कि मे बी ये हमसे नहीं हो सकता, ये जो है मेरे लायक नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे क्योंकि आप पहले ही डर रहे हो। अब हमें जो है सफ़र करना है, अगर हम घर से निकलने में ही डर रहे हैं तो सफ़र हम कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर हम बिज़नेस करने जा रहे हो, अब बिज़नेस करने में मार्केटिंग के नाम से ही डर है कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं मार्केट में कहीं जो है उसका बुरा इफेक्ट हो गया तो कोई में हमें जो है मेरे सामान को ख़रीदने वाला नहीं मिला तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो इस तरह से अगर आप सोच के चलिएगा तो पहली बार आप तो काम ही नहीं कर पाइएगा। Beginners are the factor that do not meet the standard we feel they should meet. However, beginners are the controlled. They must be the minimize and the eliminate. अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान को डर लगता है, पर हमें क्या करना चाहिए, बिकनेस अगर हमारे अंदर रहा तो हम जो है अपने लेवल को जो है बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम डरते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना कम से कम हो उसे जो है अपनी वीकनेस को कम करना चाहिए, यानी कि उसे मिनिमाइज कर देना चाहिए। अब ऐसा हम बोले कि हाँ 100% जो है हम स्ट्रांग है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो वो भी जो है नहीं बोला जा सकता। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको जो है किसी चीज़ से डर नहीं लगता या उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। हर इंसान की कुछ ना कुछ वीकनेस होती ही है, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें जब हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपनी वीकनेस को जो है कम करने की कोशिश करना चाहिए, तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हमारे अंदर वीकनेस होगा तो हमें जो है फिनेंशियल जो है रिसोर्स जो है लिमिट ही मिलेगा, हमारे पास स्टैंडर्ड भी प्रोडक्ट लाइन का भी स्टैंडर्ड कम होगा, क्योंकि हम डर रहे हैं ना, तो उसी के अनुसार जो है हम उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो है ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, तो कम इन्वेस्ट करेंगे तो उसी प्रकार का हमें प्रॉफिट होगा ना। लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन, हायर कॉस्ट भी हाई हो जाएगा, क्योंकि हम कम में जो है खर्च किए तो हमको इनकम तो चाहिए ज़्यादा। पेयर मार्केटिंग स्किल, लिमिटेड ऑफ द मैनेजमेंट स्किल,
हमें जो है मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि हम डर रहे हैं ना, तो मार्केटिंग के बारे में भी हमें पता नहीं है। और पता रहता जो है तब तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें पता है कि हाँ यहाँ पर हम ले जाएंगे अपना सामान तो जो है पूरा में जो है आसानी से हम बेच सकते हैं, तो फिर हम डरेंगे कैसे। और जब डर रहे हैं इसका मतलब हमें पता नहीं है कि जो है बिकेगा कहाँ, कौन से मार्केट में ले जाएंगे तो मेरा पूरा जो है जितना भी मटेरियल है वो बिक जाएगा या जो है नहीं बिक पाएगा। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी। चेंज टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट इन द इन्वायरमेंट is another attractive factor that presented in the reason for the organization to exist and develop। अब क्या होता है, ये आपको जो है ग्रेटर बहुत ज़्यादा जो है आपको ऐसा बनाता है जिससे आपको क्या हो, प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। और ये क्या होता है आपके अंदर तो होती नहीं है, तो आप जहाँ पे रह रहे हो तो उसके अनुसार उस सिचुएशन को एनालाइज करके ही देख सकते हो कि आपको जो है कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जब वहाँ पे रहते हो तो उस कंपनी के बारे में आपको समझ में आता है। आप आसपास के कंपनी को एनालाइज करते हो उसके थ्रू, तो आपको पता चलता है कि किस कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको जो है सफलता मिलती है। Arise when the organization can take the profit of the conditions in its environment to plan and executed the strength that enable to become the more profitable। और ये क्या करता है ऑर्गेनाइज, जो आपकी कंडीशंस में इन्वायरमेंट जो है प्लान कर, जैसे आपको कोई भी काम करना है तो आप देख लिए कि हाँ क्या सिचुएशन है, आगे जाके उसकी जो है क्या वैल्यू होने वाली है, तो आप क्या करते हो, उसका प्लान बनाते हो। और जब आप, सिंपल बात है, प्लान वगैरह बना के पूरा जो है एनालाइज करके जब कोई काम करना शुरू कीजिएगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना होना चाहिए उससे डबल प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी केयरफुल एंड द रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रप्स देम व्हेनेवर दे अराइज। तो ऑर्गेनाइजेशन जब उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। पूरा जो है माइंड जो है अपनी जो है अपॉर्चुनिटी पे रहना चाहिए कि जो है कब हमें जो है मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पे जो है अपना जो है बिजनेस जो है सेटअप करें और जो है राइज करें। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कोई अब शॉप ही खोलते हो, तो सबसे पहले आपको मार्केट में एनालाइज करना चाहिए कि जो है कौन सा शॉप मार्केट में नहीं है और किसका डिमांड जो है, किस चीज़ का डिमांड जो है लोगों को ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी जो है मार्केटिंग अच्छी होगी। मान लीजिए आप कोई छोटे से शहर में जाके जो है वहाँ मॉल खोल दीजिए, तो क्या आपका मॉल सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं छोटे शहरों में, उन्हें जो है उतने जो है उनके पास पैसे नहीं होते कि वो स्पेंड कर सके। और मॉल जो है उसमें अच्छी खासी कॉस्टली भी होती है, ब्रांडेड चीज़ें होती है, उन्हें ब्रांड से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी ज़रूरत पूरा करने से मतलब है। तो वहाँ पे आपका भी जो है बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप सही जगह जो अपनी अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं किए हैं। और वही जो आप मार्केट बड़े बड़े शहरों में लगाते हैं, कितना भी जो है वहाँ पे है, फिर भी जो है आपकी जो है अच्छी खासी जो है इनकम होगी। तो आपकी जो मार्केटिंग जो है बड़ा तेज़ी से जो है चेंज होगा, उसमें ग्रोथ करेगा। योर फॉर्म एंड द अकम्प्लिशमेंट चेंजिंग द कस्टमर नीड एंड टेस्ट, क्योंकि आपको पता है अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है, तो आपको पता है कि जो है अगर हम ये चीज़ अपने मार्केट में रखते हैं, अपने शॉप में रखते हैं, तो जो है कितना कस्टमर आएंगे, कितने कस्टमर को इसकी ज़रूरत है। जैसे आज के रेट में क्या, जितने भी जो है लोग हैं, जितनी भी चीज़ें वो जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, क्योंकि जो है अभी जितना भी काम हो रहा है कंप्यूटर और मोबाइल का हो रहा है। तो अगर आप जो है कंप्यूटर और मोबाइल का दुकान अभी कहीं पे खोलते हैं वैसा जगह पे जहाँ पे जो है नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जो है बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो है ज़रूरत है मार्केट को। तो आप मार्केट को आपकी ज़रूरत है तो इट मीन्स आपको भी उससे बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। थर्ड, एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कुड कॉज द ट्रबल इन द बिजनेस, एक्सटर्नल फैक्टर वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। अब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जो है हमें सब पता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम कुछ काम करते हैं
तो कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, कुछ कॉजेज़ भी उसमें होते हैं, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए हुए हमें जो है कोई काम भी जो है सक्सेसफुल हो सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है मेहनत करना पड़ता है। अराइज व्हेन द कंडीशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट jeopardize and the reliability and profitability and organization द बिजनेस। तो हमें क्या करना जाता है, कंडीशन देखना पड़ता है किस कंडीशन में है, और उसी के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, उसे रिलेबिलिटीज़ बना, अपने रिलेबल बनाना चाहिए, कहाँ पे वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसे जो है सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। एंट्री ऑफ द फॉरेन कंपेट introduction of the new substitutions product life the cycle of the decline change in the customer need। तो कस्टमर की ज़रूरत को जो है आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप देख लेंगे ना, जैसे आप देख रहे हैं मार्केट में हम दुकान खोले हैं, तो इस चीज़ का नहीं, इस प्रकार की वस्तु का उसे ज़रूरत है, तो जब आप उसको एनालाइज कर लीजिएगा तो आप उस प्रकार की वस्तु को रखे जाइएगा जो उन्हें की ज़रूरत है, तो आप आसानी से मार्केट में उसे सेल कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत किसे होती है, तो सभी को होती है, जॉब होल्डर हो उनके लिए भी है, बिजनेस यूनिट है उसके लिए भी है, कंपनी के लिए भी है। When the superior are the issue to work output assigned to the new job, new financial year, fresh target job holder seek to the improve their performance। अगर जो है आप नए जो है जॉब लिए हैं, तो ये सबसे बड़ी इश्यूज़ होती है, आसान बहुत सारे जो वर्क वगैरह होता है, तो सबसे पहले आपको क्या, जब आप नए जॉब लिए तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि इस जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से जो है आपको कितना प्रॉफिट होगा, किस तरीके से काम करना, तब वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो पाइएगा। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कीजिएगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। बीइंग द टीम एज नोट मीट इट द टारगेट। अब बिजनेस में जो है टीम जो है टारगेट तक नहीं पहुँच पाता है। कस्टमर सर्विस कैन बी बेटर लॉन्चिंग द न्यू बिजनेस यू नीड टू द परस्यू द न्यू बिजनेस। तो आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले में आपको उसे के बारे में एनालाइज करना पड़ेगा कि वो बिज़नेस जो है जहाँ पे आप सेटअप करना चाह रहे हैं, क्या वो परफेक्ट प्लेस है, वहाँ पे क्या आपको जितने भी रॉ मटेरियल है आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे मार्केट आपके पास है या नहीं, आपके पास अच्छी टीम है तो आपको अच्छी टीम की को अपॉइंट करना होगा, तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है। कंपनी में when the revenue cost and the expenditure target are the not being the achieve, जब आपका जो टारगेट वगैरह अचीव नहीं हो रहा है, तो जब तक आप एनालाइज नहीं करिएगा आपको जो है आपकी टारगेट जो है कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपको जो है इसका एनालाइजेशन पता नहीं होगा कि कहाँ पे जो है आपको अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या कमी रह रही है जिसके कारण आपका टारगेट आप में जो है अचीव नहीं हो रहा, तो कहाँ से आप कर पाइएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग देना होगा, तभी आपका टारगेट जो है अचीव हो पाएगा। अब जो है कैसे इसको कंडक्ट करते हैं, तो सिस्टम एनालाइज हम बताएं कि सिस्टम जो है उसको जो है किस तरह सिचुएशन एनालाइज, तो सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करते हैं। एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल एनालाइज होता है। इंटरनल मीन्स क्या, जो आपके अंदर है, अंदर वाली चीज़, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो आपके अंदर होती है तो उसे आप जो है एनालाइज कीजिए। उसके बाद एक्सटर्नल में जो है आपके बाहर होती है, जो आपके बाहर में है, यानी कि जो है आपके अंदर तो नहीं है, बस तो उसे सुधार के जो है उसे जो है एनालाइज करके आप अपने बिजनेस को बेटर बना सकते हैं। सो होप सो जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं सब आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर से अपनी जो प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। ओके, बाय।